दोस्तों, मैं अपने रूटीन के मुताले में बैठा था और मेरे सामने एक रसाला है, सिरात मुस्तकीम, महानामा फैसलाबाद का ये एक रिसाला है। इसको मैं पढ़ रहा था, मुझे एक मौजू बहुत ही प्यारा लगा इसमें। वो मौजू है, जनाब अदनान तनवीर साहब लिखते हैं, वक़्त के साथ साथ चलें। मौजू क्या है? वक़्त के साथ साथ चलें। मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि हमारे मौजू और चैनल के उन्वान के मुताबिक ये मुझे वक़्त के साथ चले मौजू पे एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे कवानीन जो कि वक़्त के साथ साथ ना तो मॉडिफाई हुए हैं और ना उसमें कोई दौरे जदीद के मुताबिक कोई तरक्की या तरमीम आई है। तरमीम आती हैं मखसूस तबके के लिए, उसका इतलाक़ और फ़ायदा भी मखसूस तबके को होता है, और अगर कुछ नुकसानात भी आ रहे हों तो वो एक मखसूस तबके को हिट करता है। तो वे दोस्तों, मैं ये देख रहा था, इन्होंने एक बहुत प्यारी मिसाल दी। उस मिसाल में उन्होंने फरमाया कि 1998 में एक कोडेक कंपनी थी। कोडेक कंपनी, जो बच्चे हैं जो 20 साल के बाद के, उनको शायद इतना ना इल्म हो। कोडेक कंपनी एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो कैमरे की रील जिसे कहते हैं। कैमरे में पहले रील पड़ती थी, अब तो वो आ गया ना सारा डिजिटल, और ये सारा निज़ाम मोबाइलों में और कंप्यूटराइज हो गया। पहले एक रील पड़ती थी उसमें, तो वो रील में जो है ना वो मुख्तलिफ़ जो होती थी तस्वीर बनती थी। ये कोडेक कंपनी वो थी। वो बताते हैं कि 1998 में इनके मुलाजमीन की जो तादाद थी वो 1,70,000 थे, और दुनिया में 85% जो फ़ोटो पेपर्स जो होती थी, पेपर्स पे जो बनने वाली फ़ोटोज़ होती थी, जो पेपर्स पे छपी होती हैं, वो 85% दुनिया की वो कोडेक कंपनी की थी। इस मौजू के लिहाज से वक़्त के साथ चलें, इनका फ़ॉल्ट सिर्फ यही था कि इन्होंने वक़्त के साथ साथ अपने आप को नहीं ढाला। इन्होंने वक़्त के साथ साथ अपनी प्रमोशन, अपनी जदीद दौर के मुताबिक अपने मामलात को आगे नहीं बढ़ाया। तो वो बताते हैं कि आज इनका ये हाल हुआ कि कोडेक कंपनी दिवालिया हो गई और इसके तमाम मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। और वो बताते हैं कि 10 सालों में दुनिया पूरी तरह से तब्दील हो जाएगी। और यकीनन जिस स्पीड से ये हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और अगर हम यहीं पे खड़े रहे, मिसाल के तौर हम पैदल चलने वाले हैं, गधा गाड़ी वाले हैं, या हम साइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, और आने वाले वक्त में इतनी जिद्दत आ रही है मामलात में, अगर हम यहीं पे खड़े रहे तो हम तो जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से सफ़र नहीं कर पाएंगे ना, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो फिर एक उन्होंने मिसाल दी
उबर कंपनी की। उबर कंपनी वो कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है और इनकी एक भी कार नहीं है, फिर भी ये दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। क्यों? कि उन्वान के मुताबिक ये वक्त के साथ चले। इन्होंने दौरे जदीद के जो आलात थे, दौरे जदीद के जो मामलात थे, उनको यूज़ किया और ये दौरे हाज़र और इस टेक्नोलॉजी के दौर में इस जगह पहुंच गए कि ये दुनिया की बेहतरीन टैक्सी कंपनी है। फिर वो बता रहे हैं एयरबीएनबी वो कहते हैं कि ये होटल की बहुत बड़ी कंपनी है और ये बताते हैं कि इनका एक भी होटल नहीं है और ये दुनिया में बेहतरीन कंपनी चल रही है, बड़ी कंपनियों में इनका शुमार होता है। तो ये मिसालें बहुत दी हैं उन्होंने और मज़ीद एक मिसाल मैं कोट करता हूँ। वो कहते हैं कि IBM वेस्टर्न ये एक सॉफ्टवेयर है जो कानूनी मशवरे देता है और अगले 10 सालों में ये इनका कहना है, इनका मानना है कि 90% जो वकला है अमेरिकन वकला वो फारग हो जाएंगे और जो 10% रहेंगे वो अपने शोबे से या अपने प्रोफेशन के सुपर माहर कहलाएंगे। सुपर माहर रहेंगे, बकाया 90% फारग हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि कानूनी मशवरे जो हैं वो तो ये सॉफ्टवेयर दे रहा है IBM वेस्टर्न। काम कम हो गया ना। और वो जो सुपर माहिर थे जिन्होंने अपने आप को दौरे हाज़र के मुताबिक, टेक्नोलॉजी के मुताबिक साथ साथ चले और ढालते रहे, वक्त के साथ साथ चलते रहे, वो लोग कामयाब तरीन वकला कहलाएंगे वहाँ पे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद एक और मैं कोड कर देता हूँ, छोटी सी बात। वो कहते हैं कि एक PCO जो है ना, PCO पब्लिक कॉल ऑफिस, ये पहले होते थे हर गली मोहल्ले चौराहे में एक PCO नाम के जो ना वो एक ढाबे से बने होते थे, खोखे वगैरह बने होते थे। हर बंदा वहाँ पे जाता था, टेलीफोन करता था और वो पेमेंट करता था और अपनी हो जाती थी। और ये जो कॉल होती थी यहाँ पाकिस्तान में तो महंगी पड़ती थी और फिर जो इंटरनेशनल होती वो तो बहुत ही सेकंड्स के हिसाब से और मिनटों के हिसाब से महंगी पड़ती थी। तो अब ये हालात हो गया कि मोबाइल आ गए, सिम्स आ गई और वक्त के साथ साथ जिन्होंने अपने कारोबार को मॉडिफाई किया और उन्होंने तरक्की दी, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, वो अब इस हद तक हो गए कि वो पैसों के हिसाब से भी कमाते हैं तो वो डॉलर्स में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दौरे हाज़र के मुताबिक अपने आप को वक्त के साथ साथ चलाया। तो दोस्तों, मैं अब आता हूँ अपने मौजू की तरफ कि हमने ये सारी मिसालें यहाँ रिसाले से लेकर कोड क्यों की। मैंने इसलिए कोड की दोस्तों कि हमें भी अपने पाक सरज़मीन के जो लॉज़ हैं, जो कवानीन हैं, जो 18 सन के 1800 के लगभग के भी अब चल रहे हैं, 1898 के हैं और मज़ीद जो 1900 प्लस के हैं, 2000 अब आ गया, 2022 में हम बैठे हैं, तो वो भी चल रहे हैं। तो उनको भी दौरे जदीद के हिसाब से उनमें भी जो है तरमीम आनी चाहिए, उनको भी ये कंप्यूटराइज और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मॉडिफाई होना चाहिए। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, लोकल गवर्नमेंट
के कवानीन की। दुनिया में लोकल गवर्नमेंट्स के कवानीन जो है उन पे ज़्यादा इसलिए फ़ोकस होता है कि ये ऐसे कवानीन होते हैं जो इंसानी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। इनका वास्ता इंसानों से, ह्यूमन से बार 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 पड़ता है। इसलिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि पहले तो हम कहते थे कि मरने से, जीने से लेकर यानी पैदाइश से लेकर मरने तक के मामला जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स और ये बल्दियाती निज़ाम जो है वो चलाता है, उसके साथ हमारा जो है ना वास्ता पड़ता रहता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अब जैसे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है, जो जच्चा बच्चा को उनके डे फर्स्ट से वैक्सीनेशन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, फिर उसके बाद बच्चा की पैदाइश जब होती है तो उसकी वैक्सीनेशन और ये सारे मामलात, और साथ साथ फिर जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उसका अंदराज जो है वो एक यूनियन काउंसिल लेवल पे जो भी इंतज़ामिया होगी वो करेगी। उसके बाद फिर हम साथ साथ आ जाते हैं प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बल्दिया की सब्जेक्ट है, वो भी वास्ता जो है इंसानों का, बच्चों का, फैमिलीज़ का, इस इंसानों का इससे पड़ता रहेगा। इसके साथ साथ फिर हम आगे चलते हैं, जब शादीशुदा जवान हो जाते हैं बच्चे बच्चियाँ, उनकी शादियों के मराहल आ जाते हैं। वो जो शादियों के मराहल होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं, फिर उनके आगे बच्चों के अंदराज, उनकी ये मामलात वो भी यहीं पे होते हैं। हत्ता कि एक वक़्त ऐसा आ जाता है कि जब हमारी डेथ होती है तो डेथ का अंदराज भी यही बल्दियात के कवानीन के तहत ही होता है। तो दोस्तों, क्यों ना जो हमारी ज़िंदगी से इतना रिलेटेड सब्जेक्ट है, इसमें दौरे जदीद के मुताबिक तरमीम आनी चाहिए, और यकीनन हुकूमतें करती भी आई हैं, डे टू डे उसमें तरमीम आती रहती हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने जो अपने मुताले से देखा है उसमें ज़्यादा तरामीम मैंने देखी हैं जो आती हैं अक्सर जब भी कोई एक्ट्स आते हैं, जब भी कोई ऑर्डिनेंस आते हैं, तो वो एक मखसूस जगह पे आते हैं, जिसमें एक उनका चैप्टर जो है इलेक्शन के मुतल्लक होता है, मर्दमशुमारी के मुतल्लक होता है, हल्का बंदियों के मुतल्लक होता है। इनमें तो बार बार मॉडिफिकेशन आती हैं कि ये इलेक्शन कैसे होगा, इसमें आबादी का तनासुब क्या होगा, हल्का बंदी कैसे करेंगे, और उसमें सीट्स कितनी होंगी, ख़वातीन की कितनी होंगी, जवानों की कितनी होगी, किसानों की कितनी होगी, मज़दूरों की कितनी होगी, ये इस पर काफ़ी फोकस होता है। इलेक्शन होंगे ये जमाती होंगे या गैर जमाती होंगे, इस पे फोकस होता है, वगैरह वगैरह। और सेकंड जो मैंने अमेंडमेंट्स देखी हैं ज़्यादातर जिसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है वो है हमारी कि पब्लिक पे इन्फोर्समेंट कैसे करनी है, बलदियाती जराइम को कैसे हमने कवर करना है, और उसमें इन्फोर्समेंट कैसे की जानी है, उसमें सज़ा जज़ा क्या होनी है, ये होती हैं। तो जो सर्विसेज का होता है ना चैप्टर, उसमें थोड़ी सी जो है ना कंजूसी का, माजरत से कंजूसी का जो पहलू नज़र आता है। तो इसलिए सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आएँ और इतनी वजाहत से आए
और ये अमेंडमेंट्स जो हैं इतनी वजाहत से आएँ कि उनके सेक्शन, सब सेक्शन, ETC जो भी है इतनी वजाहत से हों कि वो हर जो मामला है उसको डील करते हों। सर्विसेज के मैटर को लाजमी इसमें जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और दौरे जदीद के हिसाब से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसमें अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। मैनुअल रिकॉर्ड और जो है कंप्यूटराइज सिस्टम वो के बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ऐसे जो है मामला जो लोकल गवर्नमेंट्स ने लिए हैं ये हैं इसमें, उसमें कंप्यूटराइज निज़ाम को बेहतर लाया, डाटा एंट्री को बेहतर किया गया और ये सारे मामलात को। हाँ, एक फुकदान मैंने देखा है कि जो अमले की, ऑफिसर्स की जो ये दौरे जदीद के हिसाब से जो ट्रेनिंग्स है ना वो बहुत कम है, क्योंकि ऑपरेट जिन्होंने करना है उनको उस जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला नहीं है जा रहा। यकीनन हमें इस गैप को भी ख़त्म करना होगा जब हम जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म रखने वाले लोगों को भी इस सिस्टम के अंदर लाएंगे, तब ये जो है ये राइटर की जो बात है कि वक़्त के साथ चलें उसका मनोअन जो है ना एक तकाज़ा पूरा होगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि यकीनन अदारे बहुत अच्छा काम करते हैं, यकीनन हमारे राइटर ने बहुत अच्छी मिसालें भी दी हैं, लेकिन हमें हर हाल में अपने कवानीन को दौरे जदीद के मुताबिक ढालना है। जब हम इसको ढालेंगे हम टेक्नोलॉजी को अपने लॉज में लाएंगे, अपने इंसाफ सिस्टम में लाएंगे, पब्लिक पे उसको सर्विसेज को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, सज़ा जज़ा को कम से कम करेंगे, हम उसको मनादी के ज़रिए, एलानात के ज़रिए, मोटिवेशन के लिए ज़रिए, हम लोगों तक आगाही के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इन लॉ को प्रमोट करेंगे, लॉ की सज़ा जज़ा के बारे में उन तक आगाही फ़राहम करेंगे, तो इंशाअल्लाह यकीनन बलदियाती जराइम में भी कमी आएगी, लोग ज़िम्मेदार भी होंगे, लोग अपने मामलात को बेहतरीन तरीके से चलाएंगे भी। कोई ये नहीं आके कहेगा कि जी वो मैंने तो बच्चे की जो है एंट्री इसलिए नहीं करवाई, अगर हम जो दौरे जदीद के मुताबिक उसको जदीद कर दें, उसका चेक एंड बैलेंस जदीद कर दें, और कोई नहीं ये बात आके कहेगा कि जो मुझे तो पता नहीं था कानून कवानीन का कि इसको दर्ज करवाना है। कोई इंसान ये नहीं आके कहेगा कि वो जो जी हमें तो पता नहीं था कि निकाह भी दर्ज करवाना होता है, तो वो हमें तो लॉ का नहीं पता था। कोई ये नहीं कहेगा कि तलाक़ के वक़्त हमने इसको मौसर भी करवाना है, इसलिए नहीं कहेगा कि उसको पता होगा, उसको आगाही मिली होगी कवानीन के मुताबिक, वो रिसालों में, मीडिया में और इसको क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और मुख्तलिफ़ अंदाज से वो हत्ता के बच्चों के जो होते हैं सिलेबस उसमें भी उसको इन मामलात का अपने कवानीन की आगाही मिली होगी, तो वो यकीनन एक बहुत ही मुस्बत शहरी बनेंगे। इसी तरीके से कोई इंसान नहीं आके कहेगा कि जी वो जो मुझे तो पता नहीं था कवानीन का जो का अगर डेथ हो जाती है तो उसका अंदराज भी करवाते हैं। कोई इंसान फिर ये नहीं आके कहेगा कि जो जनाब मुझे तो पता नहीं चला कि सॉरी जो है ना जी अगर कोई डेथ हो जाती है तो उनके जो है आईडी कार्ड को भी हमने नादरा के पास जमा करवाना है। ये सब चीज़ें तब होंगी कि हम अपने लॉ में अपने इसको जदीद करेंगे और अपने मतलब जो है इसकी आगाही मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अपने वो ऑफिसर्स जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग्स देंगे, तब जाके ये मामलात इतना बेहतरीन होता जाएगा। और वक़्त के साथ साथ जैसे 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 ही तब्दीली आती जाएगी और ये मामला जो हैं
ये मौके वक्त के साथ साथ जो प्रमोट होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी नई आती जाती उसको हम इसमें इंसर्ट करते जाएंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह हमारा बलदियाती निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चलेगा। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को कि हमें अपने मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए मुताला करना चाहिए। मुताले से इंसान को अपने कवानीन की सूझबूझ आती है। हमें पूछते रहना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमने जब किसी मामले में पढ़ना है तो हमें अपने कवानीन का इल्म हो, ये हमें आना चाहिए। हमारे कवानीन क्या कहते हैं, हमारे कवानीन क्या है, कौन बनाता है, कैसे कैसे हमें वो करना है, वो हमें भी आने चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। तो इससे ये होगा कि जैसे जैसे कवानीन की आगाही आएगी और जो ऑपरेट करेंगे उनको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग्स होगी, तो बहुत बेहतरीन और मुस्बत तरीके से ये हमारा निज़ाम बड़ा बैलेंस चलेगा और उसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो दोस्तों, ये मैंने ये कॉलम पढ़ा, मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बना के एक पैगाम पहुंचाना चाहिए और हमें वक्त के साथ साथ चलना चाहिए और हमारे कवानीन को वक्त के साथ साथ तरमीम होता रहना चाहिए, उसकी मॉडिफिकेशंस होती रहनी चाहिए। लिहाजा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें और मज़ीद दोस्तों को शेयर कर दें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपका तक पहुंच सकें, सिर्फ़ इसलिए कि आपका ये चैनल भी ग्रो करे और आपके भाई भी ग्रो करे। लिहाजा मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।